अब अपने व्यवहार के प्रति लज्जित होते हुए ब्रह्मा जी इस सत्य को साक्षात्कार के साथ कि ये भगवान ही हैं, इस सत्य को देखते हुए मन को ग्लानि हो रही कि मैंने इनको सत्य के रूप में न देख करके सामान्य ग्वाल बाल के रूप में देखा। आज मन को ये पीड़ा है, लेकिन पीड़ा के साथ जब पश्चाताप आ जाता है, किसी भी बात के साथ जब पश्चाताप आ जाता है तो बात बदल जाती है, क्षमा प्राप्त हो जाती है। आज क्षमा याचना की भावना से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के प्रति कहते हैं पशुपांग जाए। पशुओं को जो पालता है वो हुआ पशु को, और पशु के अंग से शरीर से जो जन्म ले वह है पशुपांगज, और पशुपांगज के रूप में है आप। ध्यान दें, दोनों ही अर्थ में है, वसुदेव के भी और नंद बाबा के भी। पशुपालन की वंश परंपरा में वरुण के शाप से कश्यप को जन्म मिला है वसुदेव के रूप में, और उनके अंग से जायमान हुए आपके प्रति मैं अभिनंदन व्यक्त कर रहा हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। नंद बाबा को सब लोग जानते हैं और सब लोग यही जानते हैं कि आपके पिता तो नंद बाबा है। आपका व्यक्तित्व रहस्यपूर्ण है। रहस्यपूर्ण इस व्यक्तित्व से आपका ये जो विग्रह, आपके इस विग्रह में अभ्र वपु से आपका ये शरीर, नील अंग कांति वाला शरीर, जिसमें बिजली की तरह से पीले पीले रंग का आभास देने वाली ये पीतांबर की छटा, आपके गले में पड़ी हुई ये घुंघचियों की बनमाला, जंगली बन के प्राप्त कुछ वनस्पतियों से संबंध रखने वाली वस्तुओं से बनी हुई माला, बनमाला आपके गले में सुशोभित हो रही है। आपके हाथों में देख करके खाने का ग्रास, आपकी कमर में लगी हुई वेणु को देखकर धीरे धीरे धीमे धीमे इन चरण कमलों से आपका इधर उधर चलना मचलना, ये सब आपकी दिव्य लीला है। इन चरणों की क्या कहें, जिन चरणों को मैंने धोया था आपके वामन अवतार के समय में, जब आपका तीसरा पग, जिन दो पदों से आपने पृथ्वी और स्वर्ग को माप लिया था, तीसरे पग के अनुरूप जो बलि ने देने की बात की थी, और आपने बलि के द्वारा किए गए संकल्प को सामने रख करके तीसरे पक्ष से जो धरती आपने पाना चाहा था, उसके संदर्भ में जब आपने तीसरा कदम रखा तो वह कदम सीधा सत्यलोक में जाता है। उन चरणों
को याद करते हैं ब्रह्मा जी कि उन चरणों को मैंने धोया, अपने कमंडल में रखा, और उस कमंडल से निसृत जो जल है इतना पवित्र कि वह इस धरती में गंगा बन करके लोगों के पाप संताप को दूर कर रहा है। आज ये आपके मधुर चरण इस ब्रज की मिट्टी में इस मिट्टी को सनाथ कर रहे हैं, इस मिट्टी को धन्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भगवान के उस रूप को देखकर आज ब्रह्मा जी की अंतः विवेक भूमि में एक विद्युत सी कौंध गई। भगवान के रहस्य रूप का उनके अंतर हृदय में उद्घाटन हो गया और उसी के साथ उन्होंने भगवान की स्तुति में बहुत रहस्यात्मक बातें की। और इसी के साथ आज इस धरती को परम भागवती बता रहे हैं, ब्रज की धरती को। यहाँ के रहने वाले गोप जन, गोपांगनाएं, ये ग्वाल बाल, ये पशु पक्षी, ये सब धन्य है। यहाँ तक ब्रह्मा जी ने कहा है कि अगर मुझे जन्म मिलता है तो हम चाहेंगे कि मुझे इस ब्रज रज में चलने का अवसर मिले, इस ब्रज रज में मैं रह सकूं, इस ब्रज रज में मैं आपकी स्पर्शित पवित्रता को मैं अपने इस मस्तक से स्पर्श कराकर मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति हुई और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला की भूमिका में ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हुए मौन होकर मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी के प्रति सद्भाव के साथ कृपा कटाक्ष की दृष्टि से मानो उनको क्षमा करते हैं और इसी के साथ प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं के दूसरे चरण में एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो इस चर्चा में था कि इस क्षेत्र में एक सर्प रहता है और उस विषधर सर्प के भय से वहाँ पर कोई जा नहीं सकता और वहाँ कोई अचानक चला जाए तो उसके प्राणों की निश्चित ही रक्षा नहीं है, मृत्यु है। भगवान ने कहा कि हम उसको देखेंगे। भगवान ने जहाँ पर काली नाग रहता था वहाँ गए हैं और काली नाग को जैसे ही दंडित करने के संकल्प से जमुना में कूदे हैं, वह काली नाग अपने लिए एक चुनौती समझा और भगवान के सामने आया है। अपने फणों से भगवान को डस लेने के लिए उसने हर तरह का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण उसके फण पे खड़े होकर नृत्य करते हैं और अपने पैर से
उसके हर फण को दबाते चले जाते हैं और इसी के साथ उसके फण को नष्ट कर देते हैं। भगवान के पदाघात से आहत हुआ कालीनाग क्षमा मांगने लगता है। कालीनाग की जो पत्नियां थीं नागिनें, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना के साथ क्षमा मांगी है और भगवान ने जो कालीनाग रमणक द्वीप से यमुना में आ गया था, गरुड़ के भय के कारण उसको भयमुक्त होने का वरदान देकर फिर से उसे उसके अपने मौलिक स्थान में उसको पहुंचा देते हैं। समय की चलती हुई धारा में हम दिन में कुछ काम की सोचते हैं, काम में उलझ जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। आदित्यस्य गता गतैरहरः संजीविते जीवितं व्यापारैर् बहुकार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासस्य नोत्पद्यते। समय की इस धारा में हम अपने संकल्पों में और काम में इतना सम्मोहित हो जाते हैं कि दिन का पता नहीं चलता कब कैसे बीता। इसी तरह से सज्जनों, भगवान कृष्ण की बाल अवस्था में चलते चलते जो हमारे आसुरी बल के आयोजन थे, उन सब को अपनी शक्ति से दबाते हुए चल रहे हैं और इसी के साथ वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है और वर्षा ऋतु भी बीतती है, शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु भगवान की अभी तक जो लीलाएं चल रही थी वो शक्ति के प्रयोग के साथ में थी, बल के प्रदर्शन के साथ में थी। लेकिन अब भगवान की लीला प्रकृति में एक सौंदर्य भरने के लिए है। प्रकृति में भी भगवान की उपस्थिति से एक मानोल्लास्य आ गया। भगवान देखते हैं कि वर्षा ऋतु आई, ये धरती जो गर्मी से तप रही थी, नदियाँ, सरोवर, पोखरे जो सूखे हुए थे, जहाँ पर पशु पक्षी प्यासे होकर जाते थे, पानी नहीं मिलता था, वर्षा ऋतु के साथ सब पूरित हो गया। नदी, नद, सरोवर, छोटे छोटे तालाब आज भरे हुए हैं। वर्षा ऋतु ने गर्मी की तपिश को दूर कर दिया। पशु पक्षी भी आज तृप्ति का एहसास कर रहे हैं। आपने बारिश में देखा होगा, दूर जंगल में मोर जब बोलता है, पीऊ पीऊ की आवाज़ लगाता है, तो हमारा वायुमंडल, आकाश भी लगता है कहीं कुछ उस ललित आवाज़ से, सुमधुर आवाज़ से कहीं गुंजित होने लगता है। वर्षा ऋतु जाने के बाद आकाश निर्मल, अब बारिश से होने वाला कहीं कीचड़ नहीं, सब तरफ साफ सुथरा हो गया।
हमारी सन्यासी जीवन की चातुर्मास व्यवस्था में भी इसीलिए प्रायः ये परंपरा शुरू हुई थी। बारिश के समय रास्ते भी खराब हो जाते थे, कहीं घास फूस, रास्ते साफ सुथरे नहीं, और एक जगह स्थिर होकर जिस तरह से बारिश होने से ही पृथ्वी उर्वरा शक्ति पाती है और इस पृथ्वी से धन, धान्य, अनाज यानी उत्पन्न करने की शक्ति के साथ पृथ्वी उत्पादन करती है, हम सब के लिए खाने के साधन, तरह तरह के अन्न, और बारिश से ही हमें मिलता है पर्याप्त पानी। इसी तरह से चातुर्मास एक प्रतीक बन गया, खास करके बारिश के महीनों में ज्ञान की व्यवस्था में भक्ति, ज्ञान और उपासना के बीज साधकों के द्वारा, संतों के द्वारा समाज में डाले जाएं। कम से कम चातुर्मास में अगर कुछ व्रत कर लिया, कुछ ज्ञान का अनुष्ठान कर लिया, कुछ साधना कर ली, तो वह पूरे वर्ष काम आएगी। ध्यान दें सज्जनों, चातुर्मास के बाद आती है शरद ऋतु। इस शरद ऋतु में जब भगवान प्रकृति की सहज सुंदरता के साथ अपनी वंशी की